अच्छा आफिया साहब, अब चूंकि रामे साहब ने अडेप्टेशन की बात की है, इसी साल हमें ये बता दिया गया है कि अगले साल जो मानसून आएगा वो ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा सिवियर होगा और टाइम से पहले आ जाएगा और उसके स्पेल्स भी ज़्यादा होंगे। तो अब क्या जो इस साल की जो तबाही हमने देखी है, क्या इतनी हमें लर्निंग हो गई है और क्या हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है प्रिपेयर्डनेस की कि हम अगले साल जब उसमें एंटर कर रहे होंगे तो उससे पहले हमने पूरा साल लगा के तकरीबन तैयारी कर ली होगी? डू यू फील दैट? अच्छा, मैं क्विकली जो शकील ने बात की थोड़ी सी उसकी तस्हीह कर दूं। जी। उस पूरे हुकूमत के दौरान ना वो अथॉरिटी कायम हुई थी, ना नेशनल क्लाइमेट चेंज काउंसिल बनी थी। ये बाद में बनी अच्छा, है, बनी कोर्ट नहीं, ऑर्डर ठीक है। बनी नहीं। उन पूरी उस रिजीम के अंदर ये नहीं मैं उसका बनी, मेंबर जो कि था। आपकी आफिया, आप जब रिकंस्ट्रक्ट हुई तब आप उसकी मेंबर बनी थी। उससे पहले मैं उसका मेंबर था जब मलक अमीर असलम साहब थे, मिनिस्टर थे। उसकी जो ये फर्स्ट नहीं, बनी आप थी, उसकी हम बात कर, मैं उसके क्लाइमेट मेंबर चेंज थे। अथॉरिटी की बात कर रही हूँ। वो अभी जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो वो उसके बाद बनी, और क्लाइमेट चेंज अब काउंसिल दोबारा जो है वो रिकंस्टिट्यूट हुई उसकी है, कोई नहीं थी। रिकंस्टिट्यूट हुई है। जी हाँ। अच्छा, तो अब ये आप जो कह रही है ना कि डिड वी लर्न एनी लेसन, तो आप 22 को क्यों देखती हैं? क्या 10 के बाद हमने लेसन लर्न किए? पैटर्न तो वही है। आप ये कह रही हैं कि हमें पहले से पता है, तो पहले से तो हमें वेल इन एडवांस पता चलता है। अभी जिसको कह रहे हैं पहले से पता है, वो एक ट्रेंड को कह रहे हैं, वो एग्जैक्ट चीज नहीं बता पा रहे, क्योंकि उसकी फोरकास्ट आती है अप्रैल के अंदर। जो मेट डिपार्टमेंट को फोरकास्ट जो 2022 में भी अप्रैल में मिली थी, उसके बाद क्या बाकी तमाम इदारे आपको फाल नजर आए थे कि हमारे यहाँ 2022 के अंदर वो तबाही ना होती जो हुई? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में कहीं जाके ये तमाम बारिशें और पानी ये सब आया था, तो अप्रैल के बाद फौरन तैयारी हो जानी चाहिए थी ना। इस साल भी आपका साउथ एशिया मानसून फोरकास्टिंग स्टेशन है, वो अप्रैल के अंदर जारी कर देता है आपकी फोरकास्टिंग। तो ये अब लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हमें पता है, तो हम हमें मसला है इन्फोर्समेंट का। हमें पता है कि डिफॉरेस्टेशन का नतीजा क्या है। गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुई है, जिसका पहले हम जैसे लोग इल्जाम समझा जाता था कि लगा रहे हैं। अब वो सारी लकड़ी नीचे आके आपके दरियाओं में वो सामने आ गई ना, तो वो सामने आ गई, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब वो इल्जाम तराशी वाला तो मामला खत्म हो गया। अच्छा, अब क्या उसके लिए क्या हम कोई इन्फोर्समेंट करेंगे कि आइंदा ऐसे ना हो? क्या हम अपने जो आबी गुजरगाहें हैं उनको खाली करेंगे? तो मैं बार-बार आई मीन आई एम सिक ऑफ द साउंड ऑफ माय वॉइस कि मैं एक ही बात का हवाला देती हूँ कि सवात के इमेजेस जो 2010 में देखे, 12 में देखे, 22 में देखे, 20 में देखे, 22 में देखे और अभी 25 में देखे, आप उस विजुअल पे से आप डेट हटा दीजिए तो आपको पता चलेगा कब के हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शकील रामे साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, आप साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और इस वक्त जो पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी जो नाफिज करने के प्लान बने और जो ऐलानात हुए आज के दिन, उसको ज़रा डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे हम कि इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है और इससे आगे होगा क्या। और आपने हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की बात सुनी। अब सैलाब ने जनूबी पंजाब में क्या तबाही मचाई है, मुल्तान, भावलपुर, ये जो इलाके हैं, ये क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, इसका आपको अहवाल सुनाएंगे, सूरत हाल बताएंगे। प्रोग्राम में जिक्र होगा जनूबी पंजाब का, जो कि बदस्तूर शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, और DGPDA में पंजाब ने अगले 2 से 3 दिन मुल्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक जो है वो करार दे दिए हैं, जबकि जलालपुर पीरवाला को भी सैलाबी पानी से शदीद खतरा लाहक होने की इतलात सामने आ रही हैं, और वहाँ पर सैलाब के खतरे के बायस रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया है। जनूबी पंजाब में सूरत हाल अब मजीद कितनी तशवीशनाक हो चुकी है, इस हवाले से अपडेट शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 365 न्यूज़ के नुमाइंदे मुल्तान एहसन अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया एहसन, ये बताइए क्या सूरत हाल है आपकी तरफ, और क्या फोर्सी कर रही है गवर्नमेंट इंतजामिया अगले 24 से 48 घंटों के लिए? जी बिल्कुल, मुल्तान में कल तक तो ये सूरत हाल थी कि मुल्तान शहर के डूबने का ख़तरा था, और इसके बायस उन्होंने जो मेन बंद हैं, 2 मुल्तान को बचाने वाले हिफाजती बंद, एक अकबर फ्लड बंद है, दूसरा शेरशाह बंद है, जिसको जहां पर डायनामाइट नस्ब कर रखे हैं और उनको ब्रीचिंग के ज़रिए पानी का रुख मोड़ने का अमल आगाज़ करने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी, क्योंकि DGPDA की जानिब से और कमिश्नर मुल्तान की जानिब से कह दिया गया था कि शेरशाह बंद से ब्रीचिंग करके पानी का रुख मोड़ा जाएगा। लेकिन उससे जो सारा पानी था वो उसका रुख जलालपुर पीरवाला की तरफ होना था, और वहाँ पर पहले ही सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि वहाँ पर एक हिफाजती बंद बनाया गया है। कल जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का दौरा करने के बाद मालूम हुआ कि वहाँ पर हिफाजती बंद बनाया गया है, जो कि इंतज़ामिया की जानिब से नहीं बनाया गया। उसको वहाँ के इलाका मकीनों ने, गाँव के लोगों ने
अपनी मदद आपके तहत और जो पैसे जमा करके, चंदा जमा करके उसको उस हिफाजती बंद को बनाया गया। एक प्राइवेट की क्रेन लगाई गई जिसकी मदद से वो बंद को बना रहे थे और वहाँ पर वसाइल की इंतहाई कमी थी, कश्तियाँ कम थी और इससे तकरीबन कई देहात जो कि सैलाब में ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए जो कश्तियाँ थी वो इंतहाई कम थी। इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि कश्तियों के ज़रिए निकाला जा रहा है, लेकिन जब इंतज़ामिया से पूछा गया तो उनकी जानिब से बताया गया कि एक कश्ती को जब किसी को रेस्क्यू करना होता है तो तकरीबन 8 घंटे का वक्त दरकार होता है और फिर उसके बाद वो वापस आती है। ये सूरत हाल कल तक थी। आज जो है वो मरीम नवाज़ ने दौरा किया वहाँ का, उसके बाद जो है वो पुलिस ऐसी हरकत में आई कि अपनी बस सर्विस शुरू कर दी लोगों को निकालने के लिए, शहर से निकालने के। लेकिन जब पिछले 2 रोज़ से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार थे, तब ना तो ज़िला इंतज़ामिया की गाड़ियाँ वहाँ पहुँची और ना ही पुलिस की को ये सोच है कि लोगों को वहाँ से निकाल सकें। अब इस तरह के हालात हैं कि मुल्तान के मुतअद्दिद देहात अभी भी ज़ेर-ए-आब हैं, सैलाबी पानी यहाँ पर मौजूद है और अभी तक कहा गया कि ब्रीचिंग अगर होगी तो जलालपुर शहर को जो है वो इंतहाई ख़तरा है और पूरा शहर डूबने का खदशा जो है वो जाहिर किया गया है, क्योंकि हिफाजती बंद वहाँ पर इतना मजबूत नहीं और ना ही इंतजामिया की मशीनरी को इस तरह की काम करी है कि वहाँ पर लोगों को बचाया जा सके। लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ऐसा ये भी बताइए कि वहाँ से ये भी शिकायत सामने आ रही हैं जलालपुर से, पीरवाला से, कि जो लोग कश्ती सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं खुद को बचाने के लिए, अपने घर वालों को बचाने के लिए, उसमें जो प्राइवेट कश्ती सर्विस है या जो रेस्क्यू वाले हैं जो कश्ती सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो वहाँ पर लोगों से पैसे चार्ज कर रहे हैं। ये क्या वेरीफाइड खबर है या ये एक अफवाह है या क्या है ये? इसके बारे में कुछ तस्दीक कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, ये एक वेरीफाइड खबर है, क्योंकि कल जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो मुतअद्दिद ऐसी शिकायत थी कि शहरियों की जानिब से बताया गया कि जिसके तो ज़ीरो कारब सैलाबी पानी में फंस चुके थे वो पैसे देने को भी तैयार थे। तकरीबन 40 से 50 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक कश्ती का वसूल किया गया कि लोगों को अंदर से निकालने के लिए। इसके बाद भी, पैसे देने के बाद भी जो है वो इतने लोग अंदर हैं कि उनको निकालना मुश्किल है। और ये चार्ज कर कौन रहा है? वहाँ पर इंतहाई कम है। ये चार्ज बेसिकली कुछ प्राइवेट तंजीमें थी, कुछ प्राइवेट लोग थे जिन्होंने दरिया में सफ़र करने के लिए अपनी प्राइवेट बोट्स बना रखी थी और मुतअद्दिद ऐसे भी लोग देखने में आए जो कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर वहाँ पर बोट्स लाए रेस्क्यू करने के लिए एक फलाही काम के तौर पर, और वहाँ पर आकर पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि हमारी यहाँ पर सख्त निगरानी है, लेकिन वो सिर्फ इस हद तक थी कि उनकी जो प्राइवेट बोट्स थी या सरकारी बोट्स थी वो भी तकरीबन आधी से ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुकी थी, पेट्रोल उनमें कम था। जब और रात के औकात में उनकी जानिब से ऑपरेशन मुकम्मल बंद कर दिया जाता है। अच्छा, और ये क्विकली बताइए कि जो खाना दिया जा रहा है वहाँ पर रिलीफ वर्क में गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, उसकी क्वालिटी से मुतमईन है लोग, आवाम? पहली बात तो ये कि जो इलाका मकीन वहाँ पर पहुँचे हैं उनको तो कैंप्स ज़्यादातर को दस्तयाब नहीं, वो खुले आसमान तले बैठे हैं, क्योंकि कैंप्स इंतहाई कम है और आबादी जो आई है सैलाब मुतासरीन की वो बहुत ज़्यादा है। उसको कवर करना इंतज़ामिया के बस की बात नहीं रही, क्योंकि वसाइल वहाँ पर इंतहाई कम है। और जो खाना दिया जा रहा है वो उसकी क्वालिटी इस तरह है कि बच्चों को जो है वो कुछ जो शेरख्वार बच्चे हैं वहाँ पर उनको दूध मैसर नहीं, जो दीगर जो लोगों के जानवर हैं उनके लिए चारा मैसर नहीं। जो शहरी थे उनके से बात, उनकी जानिब से बताया गया कि हम अपना गुजारा तो कर लेंगे लेकिन बच्चों का क्या करें, बच्चों के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं। हम तो एक टाइम का खाकर जो है वो 2 टाइम भूखे भी रह लेंगे, लेकिन बच्चों का जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन हक़ाइक़ जो है वो इसके बरक्स है। ना तो वहाँ पर खाना था और ना ही वहाँ पर कोई मेडिकल कैंप था। ठीक है, ये आप जलालपुर पीरवाला की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, ये जलालपुर पीरवाला के हक़ाइक़ हैं जो कि इंतज़ामिया की जानिब से छुपाए गए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एहसन अरशद हम मुल्तान से हमें ज्वाइन करे थे। और पीरवाला के हवाले से बहुत खबरें जो है नाज़रीन वो सामने आ रही हैं, चाहे कश्तियों के हवाले से रेट बहुत ज़्यादा ऊंचा होने का जिक्र हो या फिर खाने की क्वालिटी के हवाले से लोगों की शिकायत हो इलाका मकीन की।